अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मैं हूं आपकी नफ्सियात की टीचर समीना अशरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं समाजी नफ्सियात का चैप्टर और इसमें आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है राय आमा यानी पब्लिक ओपिनियन। राय आमा से मुराद है अवाम की राय। किसी इलाके किसी मुल्क में रहने वाले तमाम अवाम जब किसी ख़ास मौजू के ऊपर किसी ख़ास मसले के ऊपर इकट्ठे होकर कोई राय दें तो इसको कहा जाता है राय आमा। राय आमा किसी कौमी मौजू के ऊपर हो सकती है, यानी कोई ऐसा मौजू जो किस पूरी कौम को इकट्ठे मुतासिर कर रहा हो और ये इज्तिमाई मसला होता है। इसी तरह ये किसी नस्ली मजहबी सियासी मौजू के ऊपर भी हो सकती है, इक्तिसादी मौजू पर भी हो सकती है। इक्तिसादी का मतलब है कि इकनॉमिकल यानी जिस पैसे से मुतल्लिका कोई मामला भी हो सकता है। इसी तरह मुआशरती मौजू से मुतल्लिक भी राय आमा हो सकती है। राय आमा बहुत अहम होती है क्योंकि ये मुल्क के तमाम लोगों की इज्तिमाई राय होती है और ये बहुत ताकतवर होती है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जिस तरह रवैये के 3 अज्जा होते हैं, वकूफ़ी, एहसासाती और किरदारी, राय आमा के भी यही अज्जा होते हैं, वकूफ़ी, एहसासाती और किरदारी। वकूफ़ी जुज़ में जब लोग कोई राय आमा रखते हैं तो वो उसके बारे में सोचते हैं कि ये बात ऐसे होनी चाहिए। एहसासाती जुज़ राय आमा का ये होता है कि लोग राय रखने के साथ साथ मस्बत या मनफी जज्बात भी महसूस करते हैं। और राय आमा के किरदारी पहलू से मुराद ये है कि लोग किरदार करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए या अमल करने का भी रुझान रखते हैं। यूंग के मुताबिक राय आमा क्या है? वो ये कहता है कि ये किसी तबके का वो समाजी तखमीना है। समाजी तखमीने से मुराद ये है कि समाज के तमाम लोग मिलकर एक तखमीना, एक हिसाब किताब लगाएं, एक इवेल्युएशन करें और किसी फैसले पर पहुँचें। और ये किस चीज़ के बारे में है कि समाजी सवाल जवाब के बारे में। जब कोई मसला पैदा होता है तो लोग एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करते हैं, बहस व तमहीज़ करते हैं और उसके नतीजे के बाद ये तखमीना सामने आता है। राय आमा के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक अमूमी रवैया होता है जो किसी ख़ास मौजू के बारे में पाया जा सकता है। ये और बात है कि ये रवैया या ये राय आमा दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। राय आमा की एक और डेफिनेशन इस तरह भी हो सकती है कि राय आमा से मुराद ये है कि जब अवाम किसी मसले के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, उस पर बहस करते हैं और मौके के मुताबिक इस पर हिजानी रद्द अमल पेश करते हैं। राय आमा बहुत अहम होती है, ये बहुत ताकतवर होती है चूँकि ये तमाम अवाम की राय होती है, तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम राय आमा को जानने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि अवाम के जज्बात क्या हैं, उनकी तवक्कुआत क्या हैं और उनका किरदार क्या होगा। और फिर राय आमा की रोशनी में ज़रूरी इक़दामात उठाए जाते हैं। किसी भी हुकूमत के लिए राय आमा को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि राय आमा के ख़िलाफ़ जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो भी मुआशरती इदारे या हुकूमती इदारे होते हैं वो अमूमन अवाम की राय का एहतराम करते हुए पॉलिसियाँ बनाते हैं। राय आमा बनती किस तरह से है, यानी इसकी तश्कील कैसे होती है? यूंग के मुताबिक इसके 4 मराहिल हैं। पहले मरहले में मुल्क के अवाम को कोई मसला दरपेश होता है। ये मसला मुआशरती भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। अवाम को ये एहसास होता है कि ये एक मसला है जो हम सब को इकट्ठे मुतासिर कर रहा है। दूसरे मरहले पर मुल्क के लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मसला कितना शदीद है और इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। वो उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, बहस व मुबासा शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर कोई उस मसले के बारे में बात कर रहा होता है और हर प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात की जाती है। घरों में बात की जाती है, तालीमी इदारों में बात की जाती है। जो सियासी लीडर हैं वो अपनी तकरीरों में उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ज़राए अबलाग के ऊपर उसके ऊपर बात की जाती है। दानिश्वर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आकर उसके ऊपर बहस व मुबासा करते हैं, उसका तज्ज़िया पेश करते हैं।
तीसरे मरहले पर बहस व मुबाहसा के नतीजे में इत्तफाक राय या इख्तलाफ राय जन्म लेता है। यानी जब बहस व मुबाहसा किया जाता है, जब अपनी राय का इजहार किया जाता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की रायें सामने आती हैं और लोग एक दूसरे के साथ इख्तलाफ भी करना शुरू कर देते हैं और इत्तफाक भी करना शुरू कर देते हैं। किसी की राय दूसरे लोगों को अच्छी लगती है तो लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ राय अच्छी है, किसी की राय अच्छी नहीं लगती तो उसके साथ इख्तलाफ भी किया जाता है। चौथा और आखिरी मरहला ये होता है कि बहस व मुबाहसा करके तहरीरों के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए एक दूसरे के साथ बातें कर के आखिर में लोग एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इस मसले का ये हल होना चाहिए और हमें बहैसियत कौम इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। जब अवाम की अक्सरियत किसी एक मुश्तरका फ़ैसले पर पहुंच जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि राय आमा बन गई है। अब हम ये देखते हैं कि राय आमा को तश्कील देने वाले अनासर कौन से हैं, यानी वो कौन कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं या कौन से ऐसे मुआशरे में ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से राय आमा बनती है। सबसे पहले इसमें आ जाती है क़यादत यानी लीडरशिप। क़यादत से मुराद ये है कि जो भी लीडर होते हैं, ये सियासी लीडर भी हो सकते हैं, तालीमी इदारों के लीडर भी हो सकते हैं, मजहबी लीडर भी हो सकते हैं। लीडर वो लोग होते हैं जिनके पीछे कौम चलती है। तो लीडरों की रहनुमाओं की जो बात होती है वो बहुत अहम होती है। वो जो कहते हैं लोग उनकी बात को मानते हैं और वो जिस तरफ कौम को ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। तो जो बात वो कहते हैं वो अमूमन राय आमा बन जाती है। उसके बाद राय आमा को बनाने में ज़राए अबलाग बहुत ज़्यादा अहम है। ख़ुसूसन आजकल के ज़माने में ज़राए अबलाग प्रिंट मीडिया भी हैं, अखबारात, रसाइल, किताबें वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टीवी हैं, कंप्यूटर हैं, और आजकल तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इसके अलावा और बहुत सारे ट्विटर वगैरह भी हैं। इनके ज़रिए लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों की राय एक दूसरे तक पहुंचती है और इस तरह लोग किसी न किसी फ़ैसले तक पहुंच जाते हैं और एक इज्तिमाई राय बन जाती है। समाजी तबके भी राय आमा की तश्कील में अहम होते हैं। आप जानती हैं कि हर समाज में अमूमन 3 तबके होते हैं। एक निचला तबका होता है, एक मिडिल क्लास होती है और एक अपर क्लास होती है। आम तौर पर जो मिडिल क्लास होती है, आमतौर पर मिडिल और अपर क्लास चूँकि तालीम याफ्ता ज़्यादा होते हैं लोअर क्लास के मुकाबले में, तो वो राय आमा की तश्कील में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ख़ानदान का रोल राय आमा की तश्कील में बहुत अहम है, क्योंकि ख़ानदान सबसे पहले वो जगह होती है जहाँ इंसान अपने तमाम तर मसाइल के बारे में गुफ्तगू करता है, और ख़ानदान के जो सरबराह होते हैं उनकी राय भी बहुत अहम होती है। माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, इनकी राय नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम होती है, और जो राय वो देते हैं वो उसको नौजवान और नई नस्ल के लोग अपना लेते हैं। तअस्सुब, अगर किसी माशरे में तअस्सुब पाया जाए तो वो राय आमा को मुतासिर कर सकता है। ऐसी सूरत में राय आमा भी मनफी होगी। मज़हब राय आमा को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि इंसान अपने बारे में जो भी फ़ैसला करता है वो अपने मजहबी अहकामात को मद्देनज़र रख कर करता है। तो किसी भी कौमी, मुआशरती या सियासी मसले पर फ़ैसला करते हुए अवाम अपने मज़हब की तालीमात को बहुत अहमियत देते हैं। किसी इलाके के जोग्राफियाई हालात भी राय आमा को मुतासिर करते हैं। जोग्राफियाई हालात से मुराद ये है कि उस इलाके की ज़मीन किस तरह की है, मसलन वहाँ पे किस तरह की फसलें काश्त होती हैं, वो पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका, वहाँ पानी कम है या ज़्यादा, बारिश वहाँ कम होती है या ज़्यादा होती है। चूँकि ये तमाम चीज़ें लोगों की मुआशियात को भी मुतासिर करती हैं और उनके रहन सहन को भी मुतासिर करती हैं, इसलिए राय आमा भी इन चीज़ों से मुतासिर होती है। लिसानियात से मुराद ये है कि लोग कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। अक्सर इलाकों में ज़ुबान की बुनियाद पर भी राय कायम की जाती है। ख़ास तौर पर अगर ज़ुबान की बुनियाद पर गिरोहबंदियाँ और तअस्सुबात हों तो राय आमा में भी ज़ुबान को अहमियत दी जाती है। अगरचे ये एक मनफी बात है और मुआशरती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ज़ुबान
کے جو اختلافات ہیں ان کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن زبان کسی حد تک رائے عامہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔